हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पाइथन में पीप होल ऑप्टिमाइजेशंस क्या होते हैं, इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड पाइथन कैसे कुछ पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यूज़ को या फिर अगर हम कहें कि कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स को जो है मेमोरी में प्री लोड करके रखता है या कैश करके रखता है फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, है ना। एंड अभी तक हम लोग हमारी पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इन कंटिन्यूएशन विद दैट सीरीज़। वो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू होती रहेगी, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट सीइंग some extra concepts in Python and some very interesting concepts in Python. So start करते हैं। So Python में हमारे पास एक चीज़ होती है which is called इंटर्निंग एंड पाइथन बिहाइंड द सीन जो है आपके लिए खुद से कुछ और कह सकते हैं कि हम ऑप्टिमाइजेशन करके रखता है। तो इसका एक डेमो हम लेके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई इंटीजर है विच इज़ सपोज इक्वल टू 400 एंड अगर मेरे पास कोई दूसरा इंटीजर है विच इज़ अगेन सपोज इक्वल टू 400, बोथ द इंटीजर्स आर हैविंग द सेम वैल्यू एंड लेट अस सपोज मुझे चेक करना है कि इफ़ दीज टू आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट। सो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इनकी आईडीज़ को चेक कर लूँगा कि क्या ए की जो आईडी है वो बी की आईडी के बराबर है। एंड मुझे पता चलता है कि नहीं, इन दोनों की आईडी सेम नहीं है। आई कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, आईडी ऑफ ए इक्वल टू आईडी ऑफ बी एंड दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू ट्रू। अगर मुझे ये पता करना है कि ये दोनों किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ बेसिकली कन्वर्ट द आईडी दैट वी आर गेटिंग इनटू अ हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट। तो उसके लिए मैं पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड दी हेक्स फंक्शन। तो हेक्स फंक्शन के अंदर इन दोनों की आईडीज़ पास कर दूंगा, तो मुझे इनका मेमोरी में बेसिकली किस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है ये भी पता चल जाएगा। काइंड ऑफ एक रफ आइडिया लग जाएगा, है ना। तो अगर मैं हेक्स ऑफ आईडी ऑफ ए करता हूँ एंड देन अगेन सपोज इफ आई डू हेक्स ऑफ आईडी ऑफ बी, तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है कि एक जगह मेरे को मिलता है 390 एंड द अदर प्लेस आई एम गेटिंग 5B0। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ए और बी का जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। बट सपोज अगर मेरे पास कोई छोटी वैल्यू हो, लाइक सपोज इफ़ आई हैव 20, तो सपोज मैं 20 लेता हूँ एंड बी की वैल्यू भी मैं 20 लेता हूँ एंड अगेन इफ़ आई रन दी कोड कि क्या आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी दोनों सेम है, तो मैं आईडी ऑफ ए लिख लेता हूँ पहले, आईडी ऑफ बी लिख लेता हूँ एंड देन आई चेक दैट इफ़ दे आर इक्वल और नॉट। एंड मुझे क्या मिलता है कि दोनों की आईडीज़ तो सेम है एंड दे आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। तो मैं उनकी आईडीज़ का हेक्स भी देख सकता हूँ, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में उनकी आईडीज़ क्या आएंगी एंड दैट वुड बी बेसिकली द सेम 2608 2608, दोनों ही 2608 से एंड हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 20 है ये कहीं मेमोरी में स्टोर्ड था और इसका क्या है, एक मेमोरी लोकेशन था विच हैज़ बीन असाइन टू ए एंड द सेम मेमोरी लोकेशन हैज़ ऑल्सो बीन असाइन टू बी। तो ऐसा नहीं है कि मेमोरी में दो जगह 20 बने हुए हैं और उन दोनों की जो है लोकेशन अलग अलग है एंड उन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं ए एंड बी की। अब चीज़ हमारे पास ये है कि ये दोनों जो है सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है, बट क्या ये सिर्फ छोटे इंटीजर्स के लिए होता है या फिर एक रेंज ऑफ इंटीजर्स के लिए होता है? ये फिनोमेना हमारे पास एक रेंज ऑफ इंटीजर्स के लिए ऑब्जर्व होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि ए की वैल्यू 256 है एंड अगेन मैं आपको कहूँ कि बी की वैल्यू भी 256 है एंड अगर मैं इन दोनों की आईडीज़ को कंपेयर करूँ वुड दैट बी इक्वल? तो हाँ, दैट वुड बी इक्वल बिकॉज पाइथन जो है 256 तक तो जो है प्री लोड करके रखता है मेमोरी में, अपनी इंटरनल मेमोरी में वो स्टोर करके रखता है। तो इन दोनों का जो एड्रेस आएगा दैट वुड बी सेम, राइट। तो उन दोनों का एड्रेस सेम आएगा, बट अगर मैं यहाँ 256 की जगह अगर मैं यहाँ पे 257 कर देता हूँ तो फिर पाइथन उसे कैश करके नहीं रखता है। तो फिर क्या होगा कि 257 वुड बी क्रिएटेड इन टू डिफरेंट प्लेसेस इन मेमोरी and these two different places would have an entirely different memory address and that would be stored in two separate variables a and b. So a and b would be pointing to two different memory addresses in memory, right? तो मुझे मिलता है कि आंसर क्या आ रहा है दोनों के आईडीज़ का, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी फॉल्स। इसका मतलब ये है कि पाइथन ने इन दोनों को प्री ऑप्टिमाइज करके नहीं, बेसिकली ऑप्टिमाइज करके नहीं रख रखा है मेमोरी में and it is not the case कि 257 was stored somewhere in the memory. So when you wrote the code a is equal to 257, तो 257 was freshly created in some memory location and the reference, basically the address
of that memory location was stored inside A, and similarly when you wrote the statement B is equal to 257, तो क्या हुआ, फिर से 257 was created in some fresh memory location, और उसका जो reference है basically उसका जो address है that was given to B. So this is the case and these two memory addresses are not equal. तो क्या ये चीज़ हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स में भी होती है? नेगेटिव इंटीजर्स में भी हमारे पास ये चीज़ होती है. पाइथन बेसिकली अगर मैं यहाँ पे -6 लिखता हूँ एंड b की जगह मैं फिर से -6 लिखता हूँ, तो अगर मैं इन दोनों की आईडीज़ कंपेयर करूँ कि क्या आईडी ऑफ a एंड आईडी ऑफ b एंड क्या आईडी ऑफ a जो है आईडी ऑफ b के इक्वल है, तो मुझे पता चलेगा कि दैट इज इक्वल टू फॉल्स. इसका मतलब यह है कि वो नेगेटिव इंटीजर -6 को पाइथन ने कहीं प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी बनाया हुआ नहीं रखा था, उसने एक फ्रेश कॉपी क्रिएट करी है -6 की दो अलग अलग जगह पे, एंड ए एंड बी आर completely pointing to those references, they are not pointing to the same memory location or the same memory address, है ना. बट अगर यहाँ पे a की जगह -5 होता तो क्या ये चीज़ सच होती? तो मैं यहाँ पे -5 करता हूँ एंड मुझे पता चलता है कि दैट इज़ ट्रू. तो इसका मतलब ये है कि पाइथन एक रेंज ऑफ इंटीजर्स को ऑप्टिमाइज करके रखता है, बेसिकली एक रेंज ऑफ इंटीजर्स को प्री लोड करके रखता है मेमोरी में. दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड कैशिंग. तो वो बेसिकली एक रेंज ऑफ इंटीजर्स को मेमोरी में प्री लोड करके बेसिकली कैश करके रखता है, ताकि यूज़र को जब भी उस रेंज ऑफ इंटीजर से कोई वैल्यू चाहिए हो तो उसे अलग से अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यूज़ ना बने. ऐसा पाइथन क्यों करता है? इसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि अगर आप देखो कि ये जो रेंज ऑफ इंटीजर्स है बेसिकली अगर आप देखो छोटी वैल्यूज़ लाइक 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके जो वैल्यूज़ होती हैं, दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज वैल्यूज़. आप कभी भी अगर प्रोग्राम भी अपना किसी का भी देखोगे तो आपने बहुत रेयरली ऐसी वैल्यूज़ देखी होंगी लाइक 1500, 200. दोज आर नॉट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज. एंड पाइथन के डेवलपर्स 256 पे ही उन्होंने अपर बाउंड क्यों सेट करा? नाउ दैट इज़ देयर चॉइस. उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये लिमिट डिसाइड करी होगी कि हाँ कि हम 256 के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर है यानी 257 उसको मेमोरी में जो है प्री लोड करके नहीं रखेंगे. एंड -5 से नीचे क्यों नहीं गए, उसके भी अपने कुछ स्पेसिफिक रीजंस होंगे. हम इतने भी इंटीजर्स को प्री लोड करके नहीं रखना चाहते कि हमारा जो है प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम स्लो हो जाए, क्योंकि जब हमारा पाइथन जब रन होगा तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली इन सबको किसी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करके रखेगा. और अगर हम ज़्यादा इंटीजर्स को प्री कैश करके बेसिकली प्री लोड करके रख लेते हैं मेमोरी में, तो हमारे प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है यानी पाइथन की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्लो होगी. सो वी डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द परफॉर्मेंस. वी वांट कि हम स्पीड भी अच्छी दें एंड हम मेमोरी मैनेजमेंट भी एफिशिएंटली कर पाएँ, है ना. वी डू नॉट वांट कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है अगर वो 100 किलो का बैग लेके अपने साथ चलने लग जाता तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी. बट सपोज़ अगर वो 10 किलो का बैग लेकर के चलता है तो उसकी स्पीड भी अच्छी रहेगी और वो आगे चल भी पा रहा है ना. तो और वो 10 किलो का बैग कैरी करके भी जा पा रहा है, तो दैट इज़ मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन कि आप 100 किलो का बैग लेके दौड़ो या फिर कुछ भी ना लेके दौड़ो, है ना. सो दैट देयर नीड्स टू बी सम फाइन लाइन बिटवीन द नंबर ऑफ वेट, है ना. तो पाइथन में ये रेंज इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि इट इज़ -5 to 256, राइट. तो वो -5 से 256 तक जाती है जो पाइथन में रेंज है. तो ये तो बात रही इंटीजर्स की कि पाइथन इंटीजर्स के केस में ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता है. अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में कि क्या पाइथन स्ट्रिंग्स में भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन करता है. तो इसका जवाब भी हाँ है. हाँ, पाइथन स्ट्रिंग्स में भी ऑप्टिमाइजेशन करता है. स्ट्रिंग ऑप्टिमाइजेशन तो पाइथन स्ट्रिंग्स के केस में भी ऑप्टिमाइजेशन करता है, बट उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं. द रूल्स आर कि हम लोग बेसिकली पाइथन में ये चीज़ देखते हैं कि आपने जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास पाइथन में स्नेक केस फॉलो करते हैं. तो अगर मेरे पास कोई दो स्ट्रिंग्स हैं जो बेसिकली पाइथन में स्नेक केस को फॉलो करते हैं, तो उनका जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस जो है पाइथन सेम स्टोर करके रखता है. इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सबसे पहले बात मैं आपको स्नेक केस बताता हूँ. स्नेक केस होता क्या है? तो पाइथन में हम लोग वेरिएबल्स की नेमिंग के लिए कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि हम इंडिविजुअल वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर रखेंगे और इंडिविजुअल वर्ड्स को जो है हम स्मॉल केस में रखेंगे.
तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखता हूँ हेलो केस, हेलो वर्ल्ड, है ना, तो क्या ये स्नेक केस में है? नो, दिस इज नॉट इन स्नेक केस। अगर मेरे को इसको स्नेक केस में करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल वर्ड्स को आई हैव टू कन्वर्ट इन स्मॉल केस सबसे पहली बात। तो मेरे को एच बी जो है स्मॉल करना पड़ेगा, एंड देन आई नीड टू कनेक्ट द टू वर्ड्स via a underscore. So now this is snake case. So this is a snake case, right? तो देर आर मल्टीपल केसेस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग केसेस इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जावा में, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग, एंड उसका क्या कल्चर फॉलो हो रहा है। बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फ़िलासफ़ी, एक आइडियोलॉजी कैरी करके चलते हैं लोग, एंड पाइथन में मोस्टली लोग जो है स्नेक केस को फॉलो करते हैं। एंड सिमिलरली जावा, और अगर आप सी प्लस प्लस देखोगे तो वहाँ पे कैमल केस, पास्कल केस, और भी केबाब केस, देर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ केसेस दैट आर अवेलेबल। केसिंग इज द केसिंग का मतलब क्या है? केसिंग इज बेसिकली द वे वी राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, और द वे वी आर राइटिंग द स्ट्रिंग्स, है ना। तो पाइथन में क्या होता है, जब आप कोई स्ट्रिंग्स बनाते हो, तो फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ हेलो, तो क्या ये स्नेक केस में है? तो हाँ, ये स्नेक केस में है। तो एंड सपोज मैं अगर एक दूसरी स्ट्रिंग बनाता हूँ विच इज़ अगेन हेलो, तो पाइथन क्या करेगा, जो स्नेक केस वाले जो वेरिएबल्स, बेसिकली स्ट्रिंग्स होती हैं जो स्नेक केस जैसी लगती हैं, तो उनको इट ऑप्टिमाइजेज, एंड अगर आप इन दोनों का मेमोरी एड्रेस देखोगे तो दैट वुड बी सेम। तो अगर मेरे को करना है क्या ए बी के इक्वल है, तो आई एम गेटिंग ट्रू, बिकॉज ऑब्वियसली वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है मैच करके देख रहा है कि एच एच के बराबर है, हाँ ठीक है, ई ई ई इज इक्विवेलेंट टू ई, एल इज इक्विवेलेंट टू एल, एल इज इक्विवेलेंट टू एल, ओ इज इक्विवेलेंट टू एल। तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या कर रहा है, दोनों के ऊपर आइट्रेट कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग्स आर कंटेनर्स, एंड कंटेनर्स ऑफ व्हाट, कंटेनर्स ऑफ लेटर्स। सो इट इज आइट्रेटिंग ओवर ईच एंड एवरी लेटर ऑफ दिस कंटेनर एंड सीइंग इफ द लेटर्स आर इक्वल और नॉट, है ना। बट द पॉइंट इज़, अगर हम देखें कि जो हमारा स्ट्रिंग्स का जो कंपैरिजन होता है, दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। द रीज़न बीइंग, क्योंकि हम एक लेटर बाय लेटर कंपेयर कर रहे हैं। तो इफ़ सपोज अगर मेरी स्ट्रिंग में आप मान लो 15,000 क्या कहते हैं, 15,000 लेटर्स हैं, तो दैट वुड मीन कि मेरे को 15,000 कंपेरिजन्स करने पड़ेंगे, एंड दैट वुड बी एक्सट्रीमली स्लो, है ना। तो इफ़ आई एम कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स जिनके अंदर जो है 15,000 कैरेक्टर्स है, सो आई एम कंपेयरिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एंड दैट मीन्स दैट आई हैव, देन इन वर्स्ट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली 15,000 टाइम्स उनको जो है कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी स्लो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास बेसिकली हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, इसको मैं 15,000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे h लिखता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं h लिखता हूँ एंड इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बेसिकली क्या करेगा, h को 15,000 कॉपीज़ बना देगा, राइट। एंड फिर मैं लास्ट में इसमें एक e जोड़ देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे लास्ट में इसमें एक f जोड़ देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, ये स्ट्रिंग बेसिकली ये 15,000 बार h आएगा, एंड देन लास्ट में जब सारे एच ख़त्म हो जाएंगे, जब 15,000 एच हो जाएंगे, तो यहाँ पे ई आएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होगा, एच 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 सारे एच आएंगे, एंड जब सारे एच खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे एफ आएगा। तो जब इन दोनों स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, तो दैट वुड बी अ वेरी कंपैरेटिवली स्लोअर ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि हम जो है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सबको कंपेयर करेंगे एच एच एच, तो यहाँ पे हमें सेम 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 मिलता रहेगा। बट जब हम लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में व्हाट विल गेट, वी गेट कि हमारे पास यहाँ पे ई है और यहाँ पे हमारे पास एफ है, बट स्टिल वी वुड हैव टू मेक 15,000 कंपेरिजन in order to reach the conclusion that these two are not the same strings, है ना। these two do not have the same letters, exactly same letters। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो, एक मिनट, मैंने इसको रन नहीं करा, हाँ, तो आई एम गेटिंग फॉल्स, है ना। तो आई एम गेटिंग फॉल्स, राइट। एंड मैं बेसिकली इन दोनों को कंपेयर करने के लिए टाइम भी देख सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज ये बेसिकली कितना टाइम लगा रहे हैं। तो हमारे पास पाइथन में एक मॉड्यूल होती है कि विच इज़ द टाइम मॉड्यूल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट परफ काउंटर, परफ काउंटर करके हमारे पास एक फंक्शन होता है।
तो पर्फ काउंटर बेसिकली क्या करता है, एक बेसिकली क्लॉक की तरह स्टार्ट कर देता है। आप उससे स्टार्ट टाइम देख सकते हो और आप उससे एंड टाइम देख सकते हो, है ना। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्टार्ट में मैं लिखता हूँ पर्फ काउंटर, राइट। तो मैं इसको लिखता हूँ पर्फ काउंटर एंड मैं एंड में लिखता हूँ पर्फ काउंटर। पर्फ काउंटर को दोबारा कॉल करता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूँगा कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो मुझे टोटल टाइम टेकन आता है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड माइनस स्टार्ट, राइट। तो एंड माइनस स्टार्ट में लिख के बेसिकली यहाँ पे टाइम भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में मुझे कितना टाइम लगा। सो दैट इज़ गिविंग मी 7.8 मिली माइक्रो सेकेंड, इसका जो भी यूनिट रहता है। एंड अगर मैं सपोज यहाँ पे ए एंड बी को, अगर मैं यहाँ पे ए एंड बी को बस सिंपली हेलो लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ए एंड बी को, इस कोड को कमेंट आउट करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ए एंड बी को सिर्फ हेलो लिख देता हूँ, तो देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है। तो आई एम गेटिंग 0.00015 मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, जो भी आपको समझ में आए। बेसिकली आपको ये पता चल रहा है कि यूनिट्स आर वेरी लेस, है ना। तो यूनिट्स आर वेरी लेस। सो व्हाट वी आर गेटिंग कि स्ट्रिंग कंपैरिजन इज अ रिलेटिवली वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन, है ना, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। एंड बट अगर मुझे पता है कि दोनों स्ट्रिंग अगर सेम लोकेशन पे स्टोर्ड है तो मैं डायरेक्टली इज ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इज लगा दूँ तो इज ऑपरेटर तो बेसिकली मेमोरी एड्रेस को चेक करता है ना, वो स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो कंपेयर नहीं करेगा। सो दैट वुड बी अ वेरी फास्ट अलगोरिदम। तो वो मेरे को झट से बता देगा कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, क्योंकि अगर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, बेसिकली दोनों स्ट्रिंग्स जो है, दोनों वेरिएबल जो है सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो जहाँ पे स्ट्रिंग्स बेसिकली, जहाँ पे वो बेसिकली स्ट्रिंग स्टोर्ड है, तो मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट वुड गिव मी अ वेरी फास्ट आंसर, तो मुझे मिलता है बहुत फास्ट आंसर। बट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इंटू 15,000 एंड यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ कि क्या ये 15,000 है, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या ए बी के बराबर है, ए इज़ बी, क्या दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिलता है। बट लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे इसको 15,000 रखता हूँ, सॉरी मैं इसको बस एच कर लेता हूँ, तो आई एम नॉट गेटिंग द सेम आंसर। लेट्स जस्ट टेक कि हाँ दोनों 1500 है, तो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, लेट अस सपोज। तो अब अगर मेरे को ए इक्वल टू बी चेक करना है, तो इसका टाइम अगर मैं चेक करता हूँ तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी इसको एग्जीक्यूट कर लेते पहले, 0.00017, राइट। और अगर मेरे को ए इज़ बी चेक करना है तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.00012। सो स्लाइटली, मतलब काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में हमारे पास चेंज है ना। एंड अगर मैं यहाँ पे एच ए की वैल्यू जो है एच जो है 1.5 लाख टाइम्स हो रहा है, एंड मैं सिमिलरली ए को भी ए के बराबर ही सेट कर देता हूँ अभी के लिए, तो क्या ए बी के बराबर है, तो दैट इज़ ट्रू। बट अगर मैं ए इज इक्वल टू बी करूँगा तो दैट इज़ अ वेरी रिलेटिवली एक्सपेंसिव ऑपरेशन, दैट इज़ गिविंग मी 0.0002 यूनिट्स ऑफ टाइम। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और बड़ी स्ट्रिंग लेता हूँ, सो ताकि टाइम थोड़ा बड़ा है ना। तो यहाँ पे 8.5 यूनिट्स ऑफ टाइम मेरे पास लग रहा है अगर मैं इतनी बड़ी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, यानी एज जो है 15 दिस नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। एंड मैंने क्या करा, दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन पे ही रख रखा है, तो आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर। बेसिकली आई एम गेटिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट अगर मैं यहाँ पे ए इज़ बी करता हूँ तो दैट विल जस्ट टेक 0.0002 सेकेंड 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, है ना। तो दैट शोज कि इज ऑपरेटर जो है दैट इज़ वेरी मच फास्टर देन द इक्वल टू ऑपरेटर। तो डबल इक्वालिटी ऑपरेटर, बेसिकली हम जो इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेटर। एंड एक्सपेंसिव एज इन मतलब दैट
टेक्स लीनियर टाइम, बेसिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम जो है दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं। एंड इज ऑपरेटर ये काम नहीं करता, इज ऑपरेटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर नहीं करता, इट जस्ट चेक्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ बोथ दी वेरिएबल्स। एंड अगर वो दोनों सेम आते हैं तो दैट मीन्स कि दोनों स्ट्रिंग सेम है, क्योंकि एक मेमोरी एड्रेस पे तो एक ही स्ट्रिंग स्टोर्ड होगी ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मेमोरी एड्रेस पे दो स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो एक ही मेमोरी एड्रेस पे एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है, तो अगर मेमोरी एड्रेस सेम है तो एसेंशियली दोनों स्ट्रिंग्स क्या है, सेम है। तो पाइथन इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करता है, कुछ जो छोटी स्ट्रिंग्स होती हैं या फिर जो स्ट्रिंग जो है स्नेक केस को फॉलो करती हैं, उनको जो है ऑप्टिमाइज कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सो दिस डज नॉट फॉलोज दी स्नेक केस, है ना। तो दिस डज नॉट फॉलो दी स्नेक केस। तो अगर मैं देखता हूँ कि क्या ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन पे है, तो आई एम गेटिंग दी फॉल्स एज दी आंसर। क्यों? क्योंकि हेलो वर्ल्ड ये वाला जो ए वाला है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इन सम मेमोरी लोकेशन, एंड बी वाला कहीं और मेमोरी किसी और मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिख दूँ और यहाँ पे भी अंडरस्कोर लिख दूँ, तो पाइथन विल डू व्हाट, क्योंकि ये स्नेक केस में है तो बोथ ऑफ देम वुड बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। एंड उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है, लाइक अगर मैं यहाँ पे सपोज 20 करके देखता हूँ, तो क्या दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं? तो हाँ, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं। क्या मैं अगर यहाँ पे 100 करके देख रहा हूँ, तो क्या दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं? तो हाँ, तब भी सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। बट अगर यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं होता तो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं होता। तो दिस इज अ स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन जो पाइथन हमारे साथ कर रहा है। अगर मैं ए को चेक करूंगा तो दैट इज हेलो वर्ल्ड रिटर्न 100 टाइम्स हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, एंड दैट वुड बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना दैट वुड बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन, एंड दैट वुड बी अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन। सो यहाँ पे हम बस, क्योंकि हमें पता है कि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो हम बेसिकली ए इज बी चेक कर सकते हैं, तो दैट वुड बी इक्वल टू ट्रू। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि हम जानबूझ के चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है और यहाँ पे बी भी हेलो वर्ल्ड है, दोनों 100 टाइम्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर हो, है ना। तो उस केस में पाइथन का ऑप्टिमाइजेशन तो काम नहीं करेगा, तो आप खुद से एक चीज़ कर सकते हो विच इज़ कॉल्ड इंटर्निंग। आप दोनों को जो है सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करके रख सकते हो। फॉर दैट वी नीड टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल इन पाइथन विच इज़ कॉल्ड sys मॉड्यूल, एंड sys मॉड्यूल में हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड इंटर्न फंक्शन। तो इंटर्न फंक्शन क्या करता है, दैट टेक्स अ स्ट्रिंग और उसको जो है एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है, और अगली बार जब आप सेम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हो, बेसिकली सेम स्ट्रिंग को अगर आप किसी दूसरे वेरिएबल में यूज़ कर रहे हो, तो दैट नेक्स्ट वेरिएबल वुड ऑल्सो भी पॉइंटिंग टू दी सेम मेमोरी एड्रेस। ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि अगर सपोज मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, एंड ए को अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग जो है इंटर्न हो जाए, तो मैं लिखना चाहता हूँ sys डॉट इंटर्न। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो बेसिकली वर्ल्ड इनटू, मैंने ऊपर लिया था 100, राइट। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बी है वो भी सेम स्ट्रिंग के बराबर हो। तो अभी के लिए मैं 1 मिनट ए को चेक करता हूँ। तो ए इज़ गिविंग मी हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड रिपीटेड ओवर 100 टाइम्स। एंड अगर मैं बी के लिए भी सेम चीज़ करता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव मी द सेम एक्सप्रेशन इन बी। बट नाउ दिस टाइम आई डू नॉट नीड टू कंपेयर देम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, बिकॉज आई हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्निंग। इंटर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या करेगा, बेसिकली इन दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन पे यूज़ करेगा, स्टोर करके रखेगा। इस बेसिकली इस पूरी स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग आएगी हेलो वर्ल्ड टाइम्स 100, इसको मेमोरी में एक लोकेशन में स्टोर करके रख दिया जाएगा। ये काम कौन करेगा, sys डॉट इंटर्न। तो नेक्स्ट टाइम जब हम sys डॉट इंटर्न की मदद से फिर से यही वाली स्ट्रिंग लिखेंगे, तो बस वो दोबारा मेमोरी लोकेशन में नहीं बनाएगा, वो जहाँ पे ऑलरेडी बनाया था उसका मेमोरी रेफरेंस लाके बी में स्टोर कर देगा। तो ए इज बी सच होगा, यानी ए इज बी वुड बी आंसर, the answer would be true, right? तो this was all about the optimization जो हम strings में करते हैं। We also have other kind of optimizations in Python which are called peephole optimization। तो peephole optimization क्या होते हैं? अभी तक हमने integer optimization के बारे में बात करी, हमने strings optimization के बारे में बात करी, हमने ये देखा कि इंटर्निंग का प्रोसेस क्या कहता है, इंटर्निंग का प्रोसेस बेसिकली है क्या। एंड नाउ वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। तो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन क्या है?
तो पीपल ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली अ सर्टेन सेट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है जो पाइथन बिहाइंड द सीन्स हमारे लिए कर देता है, ऑलरेडी कर देता है। जैसे स्मॉल न्यूमेरिक वैल्यूज़ को या फिर किसी कुछ वैल्यूज़ को प्री कंप्यूट करके रखा जा सकता है, तो पाइथन ये सारी चीज़ें हमारे लिए कर देता है। बेसिकली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट जिनका स्टेट चेंज नहीं करा जा सकता है ना, एंड जिनका इंटरनल स्टेट चेंज नहीं करा जा सकता। तो हमारे पास जैसे इंटीजर्स हो गए, फ्लोट्स हो गए, डेसिमल्स हो गए, दीज आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हमारे पास कंटेनर्स में भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हमारे पास ट्यूपल्स हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रिंग्स हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड हमारे पास ट्यूपल्स एंड स्ट्रिंग्स ही हमारे पास इम्यूटेबल कंटेनर्स हैं बेसिकली, है ना। बाकी हमारे पास लिस्ट हो गया, हमारे पास डिक्शनरीज हो गई एंड सेट्स हो गए, दोज आर नॉट इम्यूटेबल कंटेनर्स। तो इसका पीपल ऑप्टिमाइजेशन का सबसे पहला एग्जांपल तो ये होता है कि जब हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो पाइथन क्या करता है, बिहाइंड द सीन मेंबरशिप ऑपरेटर में जो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे को चेक करना है कि इफ़ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि ये चेक करेगा कि क्या कोई एलिमेंट किसी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, बेसिकली किसी लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ इज प्रेजेंट। सो अभी मैंने आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ाया, बट स्टिल मैं ये करके दिखाता हूँ कि मेरे को एक एलिमेंट चेक करना है कि क्या कोई एलिमेंट जो है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। इफ़ ई इन 1 से 5 के बीच में है, और अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई कोड नहीं लिख रहा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब पाइथन पीपल ऑप्टिमाइजेशन करता है, पीपल ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली है क्या कि पाइथन जो म्यूटेबल पार्ट्स है ना, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या है, ये जो लिस्ट है ये तो फिक्स रहेगी, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो दैट इज एक्टिंग लाइक ए इम्यूटेबल कंटेनर, है ना। यहाँ पे इसकी म्यूटेबिलिटी का कोई फ़ायदा हमें हो नहीं रहा, तो पाइथन बेसिकली क्या करेगा, इसको इसके इम्यूटेबल काउंटर पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड लिस्ट का जो है इम्यूटेबल काउंटर पार्ट क्या है, ट्यूपल, है ना। बस पाइथन इसी चीज़ को हम लोग बेसिकली कहते हैं पीपल ऑप्टिमाइजेशन। सो इट इज़ अ बंच ऑफ ऑप्टिमाइजेशन दैट पाइथन डज बिहाइंड द सीन। एंड ये चीज़ मैं कैसे चेक करूँगा कि यहाँ पे दैट इज़ कि पाइथन ने इसको जो है कन्वर्ट कर दिया है एक ट्यूपल में। तो ये चीज़ चेक करने के लिए मैं एक ये जो फंक्शन है इज प्रेजेंट फंक्शन, इस पर एक डंडा मेथड होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे, बेसिकली डंडा कोड। एंड यहाँ पे अगर मैं इस डंडा कोड के अंदर भी एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड कोकॉन्स। तो अब अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसने क्या करा है, इसने इसको जो है ट्यूपल की फॉर्म में स्टोर करके रख दिया है, राइट। तो इसने इसको ट्यूपल की फॉर्म में स्टोर करके रख दिया है। इनिशियली यहाँ पे लिस्ट था, बट इसने ट्यूपल की फॉर्म में स्टोर करके रख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ए करता हूँ, फिर देखता हूँ तो क्या ये ट्यूपल है। तो अगर मेरे को ये चेक करना है कि ये ट्यूपल है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसका फर्स्ट एलिमेंट पकड़ लेता हूँ एंड उसका टाइप चेक कर लेता हूँ कि उसके फर्स्ट एलिमेंट का टाइप क्या आता है, एंड दैट इज़ कमिंग आउट टू बी ट्यूपल। तो पाइथन ने बेसिकली क्या करा, पाइथन ने बेसिकली ये जो लिस्ट है इसको बेसिकली ट्यूपल में कन्वर्ट करके रख दिया बिहाइंड द सीन्स। बिकॉज जब मेंबरशिप ऑपरेटर में हम लोग चेकिंग करते हैं तो हम लोग वो कंटेनर म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते। तो इट्स बेटर दैट वी कन्वर्ट दैट इनटू एन इम्यूटेबल कंटेनर। अगर यहाँ पे हमारे पास सेट होता तो क्या होता, तो वी हैव अनदर डेटा टाइप इन पाइथन विच इज़ कॉल्ड फ्रोजन सेट। तो सेट को पाइथन क्या करेगा बिहाइंड द सीन, दैट विल कन्वर्ट दैट इनटू अ फ्रोजन सेट, है ना। तो फ्रोजन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रोजन सेट इज जस्ट द इम्यूटेबल काउंटर पार्ट ऑफ सेट, है ना। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो दैट कन्वर्ट्स दैट इनटू अ फ्रोजन सेट। तो फ्रोजन सेट इज द इम्यूटेबल काउंटर पार्ट ऑफ द सेट। तो इफ आई राइट फ्रोजन सेट, ये कैसे पता करें कि फ्रोजन सेट इज इम्यूटेबल और नॉट। इफ वी ट्राई टू जनरेट द हैश ऑफ इट, so if that is getting generated then that means that is immutable। तो frozen sets are immutable, है ना। तो मैंने आपको बताया कि that convert the people optimization का concept क्या है कि that is converting the mutable container into an immutable container behind the scenes। and
दिस इज़ डन बिकॉज क्योंकि मेंबरशिप टेस्ट में जो है इट डज नॉट मैटर कि आप म्यूटेबल कंटेनर यूज़ कर रहे हो या फिर आप इम्यूटेबल कंटेनर यूज़ कर रहे हो. तो दिस वाज वन ऑप्टिमाइजेशन दैट पाइथन डज बिहाइंड द सीन. क्या ऐसे और भी ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं? हाँ, ऐसे और भी ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं. लाइक अगर मैं आपको एक फंक्शन बनाऊँ, एक डेमो फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर हम कुछ एक्सप्रेशंस रखेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या पाइथन उनको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करके रखता है. तो पाइथन में वेरिएबल्स के नेम जो है अंडरस्कोर से भी चालू हो सकते हैं, है ना. तो आप एक अगर अंडरस्कोर भी लिख देते हो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरिएबल नेम एंड दैट इज़ अ परफेक्टली वैलिड वेरिएबल नेम, है ना. तो अभी सिंस मेरे को इन वेरिएबल्स का कोई मतलब नहीं है तो मैं अंडरस्कोर ही लिख देता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24/30. तो क्या ये ऑप्टिमाइज होगा? हाँ, ये बिहाइंड द सीन ऑप्टिमाइज हो जाएगा बिकॉज कंपाइल टाइम पे पाइथन इसको कैलकुलेट करके प्री कैलकुलेट करके रख लेगा बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. अगर यहाँ पे सपोज टाइम लिखा होता और टाइम की वैल्यू हम लोग फंक्शन से पास कर रहे होते तो पाइथन इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता था. बट सिंस वी आर एक्चुअली यूजिंग कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशंस, सो पाइथन विल ऑटोमेटिकली प्री कैलकुलेटेड. सिमिलरली मेरे पास सपोज एक ट्यूपल है 1,2, है ना, एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दैट बाय 6. तो विल पाइथन प्री कैलकुलेट दिस? हाँ, क्योंकि ट्यूपल्स आर व्हाट? ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल कंटेनर्स एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दैट बाय समथिंग 6. सो दोज आर, दिस इज अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन. तो पाइथन इसको जो है प्री कैलकुलेट करके रख लेगा. बट वुड दैट बी द केस विद द लिस्ट एज वेल? नो, दैट वुड नॉट बी द केस विद द लिस्ट एज वेल because lists are not mutable, lists are not immutable containers, so they are essentially not what we say, they are not essentially constant expression if we can think of like that. तो लिस्ट हमारे पास कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं होते. तो यहाँ पे 1,2 जो लिस्ट के फॉर्म में स्टोर्ड है दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन बाय पाइथन एंड दैट वुड नॉट बी प्री कैलकुलेटेड, है ना. सिमिलरली क्या स्ट्रिंग्स हमारे पास कैलकुलेट करके रख लेगा पाइथन? हाँ, स्ट्रिंग्स को भी वो कैलकुलेट करके रख लेगा, प्री कैलकुलेट करके रख लेगा बिकॉज स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो इम्यूटेबल कंटेनर्स एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दैट समथिंग बाय फिक्स वैल्यू विच इज 6. तो ये स्ट्रिंग जो है ये प्री कैलकुलेट करके रख लेगा. एंड अब मैं इसको रन करता हूँ. बेसिकली इसको डिफाइन कर दिया मैंने फंक्शन को एंड लेट्स जस्ट सी पाइथन ने क्या क्या प्री कैलकुलेट करके रखा है. co-consts. तो मुझे मिलता है कि यहाँ पे नन आ रहा है, 720 आ रहा है. तो 720 इज द वैल्यू विच इज बीइंग स्टोर्ड बाय दी 24/30. तो हमने देखा कि इसने 24/30 को प्री कैलकुलेट करके रख लिया विच इज इक्विवेलेंट टू 720. एंड यहाँ पे ये जो ट्यूपल थी इसको 6 बार मल्टीप्लाई करके भी रख लिया. लिस्ट का उसने ऐसा कुछ नहीं करके रखा है. लिस्ट का उसने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है. बट स्ट्रिंग्स का उसने फिर से उसको प्री कैलकुलेट करके रख रखा है, राइट. तो लिस्ट को उसने प्री ऑप्टिमाइज करके नहीं रखा है एंड उसने स्ट्रिंग्स को प्री ऑप्टिमाइज बेसिकली प्री कैलकुलेट करके रखा है. तो दिस मेक्स द एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली फास्टर बिकॉज ये सारी चीज़ें कंपाइल टाइम पे हो चुकी हैं. पाइथन ऑल्दो इट्स नॉट अ कंपाइल्ड लैंग्वेज बट सम पार्ट इज़ ऑल्सो कंपाइल्ड, मतलब कुछ पार्ट हम लोग प्री कंपाइल करके रख लेते हैं. कंपाइल टाइम पे कुछ कैलकुलेशंस करी जा सकती ताकि जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रोसेस जो है स्लोअर ना हो जाए, राइट. तो दिस वाज all about the people optimizations, interning and integer interning and string interning, right. So आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं. थैंक यू एवरीवन.